हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हमने पढ़ा था, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ के हमने उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया था। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है। ये 2 raised to the power x - 1 प्लस 2 raised to the power x अपॉन 2 raised to the power x plus 1 माइनस 2 raised to the power x इज इक्वल टू 3/2। ये प्रूफ करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे प्रूफ करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कल की क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा लॉज के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा जैसे ए, हम लोगों का क्या था, ए का पावर m अपॉन ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n, ये लिख सकते हैं। तो ए का पावर m अपॉन ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इस कंसेप्ट को देखते हुए इस वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट हम लोग सिर्फ ये पार्ट को देखते हैं, ये पार्ट को समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है हमारा 2 raised to the power x - 1। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 2 raised to the power x अपॉन 2 raised to the power 1 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस कंसेप्ट को। देखिए ये क्या है, a का पावर m अपॉन a का पावर n, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ये a का पावर x माइनस 1, ये 2 का पावर x माइनस 1, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 का पावर x माइनस 1 को हम ये लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x अपॉन 2 का पावर 1 हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये 2 raised to the power x, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये रहने देते हैं। फिर हमारा ये कंसेप्ट है, अब इस पार्ट को समझते हैं, इस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट को समझते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हम ये लिखा हुआ है 2 raised to the power x plus 1। ठीक है, तो हमने एक लॉ के बारे में पढ़ा, जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n, तो ये क्या होता है, a का पावर m प्लस n, a का पावर m प्लस n। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर x प्लस 1, ये 2 का पावर x प्लस 1, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को लेके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, इस कंसेप्ट को समझ के हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, ये 2 raised to the power x - 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 raised to the power x अपॉन 2 raised to the power 1 प्लस ये 2 raised to the power x अपॉन 1, ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 रख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये 2 raised to the power x प्लस 1 है, x प्लस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, ये 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर x, ये रहा। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है, जैसे यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं इस पार्ट का, ये पूरा हमारा न्यूमरेटर का पार्ट हुआ, ये पूरा हमारा न्यूमरेटर का पार्ट हुआ। तो इस न्यूमरेटर का पार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं ये फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 और 1, एलसीएम क्या हो गया 2। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं, तो ये 2 का पावर, ये क्या हुआ हमारा 2 का पावर x प्लस ये डिवाइड किए, तो ये 2 इंटू 2 का पावर, ये 2 इंटू 2 का पावर x, ये हुआ डिवाइड 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर x, ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट हम लोग स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, अगर ये 2 का पावर x और ये 2 का पावर x, इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 2 का पावर x कॉमन आ गया, फिर ये क्या बचा 1 प्लस 2। ठीक है, ये रहा हमारा 1, 2 का पावर x को कॉमन निकाले तो इधर से 1 बचा प्लस ये 2 बच गया। ठीक है, डिवाइड 2 अपॉन, फिर यहाँ से 2 का पावर x, 2 का पावर x, यहाँ से ये कॉमन रखते हैं, ये 2 का पावर x, फिर यहाँ से क्या बचा 2 का पावर 1, और इधर से सिर्फ 1 बचेगा, मतलब ये 2 माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप हो गया, ये 2 का पावर x इंटू 1 प्लस 2, ये क्या हुआ 3/2। अब इस नंबर को ऊपर शिफ्ट करते हैं, मतलब ये 2 का पावर x हो गया, और ये 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 1, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये 2 का पावर x और 2 का पावर x ये एलिमिनेट हुआ। ठीक है, ये 3/2 क्या बचा हमारा 3/2, ये हुआ हमारा प्रूफ। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हुआ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग एक एक स्टेप करके समझिए, और कॉपी में जरूर कॉपी करते जाइए आप लोग, और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अप होते चला जाएगा।
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन को कर रहे थे, बट आज की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूफ करना है इस वाले एलएचएस को आरएचएस के इक्वल लेके आना है। ये हमारा काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, इस डेटा को हम लोग को 7/10 के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। आइए देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये न्यूमरेटर पार्ट में 2^30 प्लस 2^29 प्लस 2^28 अपॉन डिनोमिनेटर में 2^31 प्लस 2^30 माइनस 2^29। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा ये 2^30 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का मतलब है, इसका मीनिंग क्या होता है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और ये कितना 30 टाइम्स तक, कितना ये 30 टाइम्स तक लिखा हुआ है, ठीक है, 30 टाइम्स तक। तो सेम इस क्वेश्चन में 2^29, ये क्या इसका मतलब है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और ये 29 टाइम्स तक लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। और ये 2^28, तो इस क्वेश्चन में 2 मतलब 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये हमारा 28 टाइम्स तक है। तो हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस न्यूमरेटर पार्ट में देखना है जिस भी बेस का सबसे मिनिमम पावर है, ये 2^30, 2^29, 2^28, सबसे मिनिमम पावर किसका है, मिनिमम पावर है इस वाले का, ठीक है, मिनिमम पावर है इस वाले का 2^28। तो हम लोग इसे ही कॉमन निकाल लेना है, ठीक है, ये कॉमन निकाल लेना है। तो ये क्या हुआ 2^28, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो बताइए यहाँ से 2^30 में अगर 2^28 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा यहाँ पर सिर्फ 2^2 बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 2^29 है, 2^29 है, अगर 2^29 में 2^28 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बचा 2^1, सिर्फ ये बचा, प्लस अब यहाँ से 2^28 पूरे को कॉमन निकाल लिए तो हमारा क्या बना 1, ठीक है, अपॉन नेक्स्ट क्या है 2^31 प्लस 2^30 माइनस 2^29। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जिस भी बेस का मिनिमम पावर है, मिनिमम क्या है, इस 2 का पावर 29, ये हमारा मिनिमम पावर है। तो ये 2^29 को हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकालिए 2^29, ठीक है। अब यहाँ से 2^31 है, तो ये 2 का पावर 2 हो गया, प्लस 2^30 है, 2^29 अगर कॉमन आया तो ये क्या रहा हमारा 2^1 माइनस 2^29 को कॉमन निकाले तो हमारा क्या बचा 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 2^28, फिर ये मल्टीपल में 2^2 कितना हो गया 4 प्लस 2^1 2 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2^29, 2^2 4 प्लस 2^2 ये 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2^28 इंटू 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ये हुआ हमारा 7, अपॉन 2^29 इंटू 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5, ठीक है, 6 माइनस 1 5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2^28 और 2^29, तो ये 2^28 मीन्स ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 28 टाइम्स है, और ये 2^29 ये 229 टाइम्स तक है। तो मान लीजिए अगर हम ऐसा लिखते हैं ये 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये कितना 28 टाइम्स तक, ठीक है, अपॉन 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये क्या लिखा हुआ है हमारा 29 टाइम्स तक, ठीक है, 29 टाइम्स तक। तो देखिए ये 2 2 2 2 2 2 ये सब कुछ कटते चला जाएगा, सब कुछ कटते चला जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या बचेगा सिर्फ 1/2, मतलब ऊपर का पूरा 28 टाइम्स जो 2 लिखा हुआ है, नीचे के 2 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नीचे हमारा डिनोमिनेटर पार्ट में 1 टाइम्स 2 बचेगा, ऊपर में क्या हुआ 1/2, तो क्या बचेगा 1/2, मतलब यहाँ से ये 2 का पावर 28 पूरा ही कट जाएगा, और इसके जगह में ये 29 भी कट जाएगा हमारा, सिर्फ ये 1 टाइम्स 1 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 7/2 5 10, 7/2 5 10, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था, हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूफ करना है, ठीक है, ये इस डेटा को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल लेके आना है, ये हमारा एलएचएस है, और एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल लेके आना है, ये हमारा एलएचएस पार्ट है और ये हमारा आरएचएस पार्ट है, इन दोनों को इक्वल लेके आना है।
तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझते हैं। हमने पढ़ा था लॉस के बारे में, तो ये क्या हमने पढ़ा था, a का पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a का पावर m, ऐसे हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये a रेज टू द पावर माइनस 1 है, तो a रेज टू द पावर माइनस 1, a रेज टू द पावर माइनस 1 को हम 1 अपॉन a रेज टू द पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m के प्लेस पे क्या है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a भी लिखा जा सकता है, 1 अगर पावर हो तो हम लोग ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए पहले हमारा एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट, अब एलएचएस पार्ट में देखते हैं a रेज टू द पावर माइनस 1 है, तो ये क्या हुआ हमारा 1 अपॉन a, ये 1 अपॉन a बाई a रेज टू द पावर माइनस 1 1 अपॉन a प्लस b रेज टू द पावर माइनस 1 1 अपॉन b, ठीक है, प्लस a रेज टू द पावर माइनस 1 1 अपॉन a बाई a रेज टू द पावर माइनस 1 1 बाई a माइनस 1 बाई b, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है 1 बाई a अपॉन ab का एलसीएम क्या हुआ ab को डिवाइड किए a से तो क्या हुआ b को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये b, प्लस ab को डिवाइड किए b से तो क्या हुआ हमारा a को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ a, ठीक है, प्लस 1 बाई a अपॉन ab, एलसीएम हो गया हमारा ab को a से डिवाइड किए तो क्या बचा b को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया b, माइनस ab को b से डिवाइड किए तो बचा a को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ a, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये ab हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ab ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ab अपॉन ये b प्लस a इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, a अपॉन b प्लस a, फिर प्लस प्लस ये ab ये 1 के साथ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हुआ ab अपॉन ये b माइनस a इस a के साथ शिफ्ट हो जाएगा, तो a अपॉन b माइनस a, ठीक है, ये b माइनस a, तो a से a ये कैंसिल आउट, a से a ये कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये क्या बचा हमारा b अपॉन b प्लस a, b अपॉन b प्लस a प्लस b अपॉन b माइनस a, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब यहाँ से b प्लस a और b माइनस a इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा b प्लस a इंटू b माइनस a, b प्लस a इंटू b माइनस a। अब b प्लस a b माइनस a ये डिवाइड करना है किससे, b प्लस a से, तो b प्लस a से डिवाइड किया तो क्या हुआ हमारा b माइनस a बचा। अब ये b माइनस a को हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गया b और ये b माइनस a, b और b माइनस a, ठीक है, फिर प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया, फिर यहाँ से क्या हो गया b और a प्लस b और b प्लस a, ठीक है, ये हुआ हमारा b प्लस a। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, b को b से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ हमारा b स्क्वायर, माइनस b को ab से मल्टीप्लाई किए तो ये ab, प्लस b को b से मल्टीप्लाई किए तो ये b स्क्वायर, प्लस b को a से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ ab अपॉन b प्लस a और b माइनस a, तो क्या हुआ b प्लस a b माइनस a, हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस ab प्लस ab ये कैंसिल आउट, फिर यहाँ से b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, बट आप लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल ना डरे कि बड़ा क्वेश्चन है, इसका पावर ऐसा लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, पेशेंस रखना है और क्वेश्चन को अच्छे से हमने जो लॉ को बताया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उन पे ध्यान रख के आप लोग क्या करें, कॉपी के साइड में आप लोग कहीं लिख ले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को, और क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, चाहे किसी भी बुक का हो, एनसीईआरटी का हो, आर एस अग्रवाल का हो, आर डी शर्मा का हो, केसी सिन्हा का हो, कोई भी, या फिर नेट से कोई क्वेश्चन हो जाए, कहीं से भी आप लोग क्वेश्चन ढूंढे और ढूंढ के इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है इस एलएचएस वाली वैल्यू को आरएचएस के इक्वल, और आरएचएस क्या है हमारा 1 है, तो इस पूरे वैल्यू को, इतने बड़े वैल्यू को सॉल्व करके 1 के इक्वल लेके आना है। तो आइए देखिए समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से इस वाले पार्ट को अगर सिर्फ देखें तो ये क्या हमारा 1 है, ये भी 1 है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, x का पावर a माइनस बी, तो पहले इस वाले को ब्रेक करते हैं, समझते हैं ये है क्या, ठीक है। तो ये है हमारा x का पावर b माइनस ए, x का पावर b माइनस ए। तो हमने इसके लिए क्या लॉ पढ़ा है, हमने इसके लिए पढ़ा है कि a का पावर m माइनस n, a का पावर m माइनस n इज इक्वल टू a का पावर m
अपॉन ए का पावर एन, हमने ऐसा एक लॉ पढ़ा है, ठीक है। तो वही ना लिखा हुआ है ये एक्स का पावर बी माइनस ए, ये बी माइनस ए लिखा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को ऑपरेट करते हैं। अब हम लोग ये कंसेप्ट समझ के इस लॉ का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये हमारा एलएचएस पार्ट है, एलएचएस पार्ट है, एलएचएस। तो एलएचएस क्या है, ये 1/1 प्लस एक्स का पावर ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस वाले को एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर बी। देखिए इस लॉ का यूज करके ए रेज टू द पावर एन माइनस एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर बी माइनस ए, तो एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं हम लोग यहाँ से। अब ये हुआ 1 अपॉन, ये देखिए 1 और एक्स का पावर बी, ये क्या हुआ एक्स का पावर बी हो गया। अब एक्स का पावर बी को 1 से डिवाइड करते हैं, ये सेम हुआ एक्स का पावर बी, एक्स का पावर बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ एक्स रेज टू द पावर बी, प्लस एक्स रेज टू द पावर बी को एक्स रेज टू द पावर बी से डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ हमारा 1 आएगा। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई किए एक्स रेज टू पावर ए से, तो ये क्या हो गया एक्स रेज टू द पावर ए आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके। प्लस 1/1 ये रहा हमारा 1 और एक्स का पावर ए, ये एलसीएम ले लेते हैं एक्स रेज टू द पावर ए। एक्स रेज टू द पावर ए को डिवाइड किया 1 से तो एक्स रेज टू द पावर ए आया। अब इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किए तो एक्स का पावर ए प्लस एक्स रेज टू द पावर ए को एक्स रेज टू द पावर ए से डिवाइड किए तो क्या हुआ 1, 1 को एक्स के पावर बी से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ एक्स का पावर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, अब ये क्या हो जाएगा एक्स का पावर बी ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है, एक्स का पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी प्लस एक्स रेज टू द पावर ए प्लस ये एक्स रेज टू द पावर ए, एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए प्लस एक्स रेज टू द पावर बी, ये रहा हमारा, ठीक है। यहां से हम लोग आगे के स्टेप सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। एक्स रेज टू द पावर बी प्लस एक्स रेज टू द पावर ए प्लस एक्स रेज टू द पावर ए एक्स रेज टू द पावर बी। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा दोनों टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, सिर्फ क्या है यहाँ पे पहले एक्स का पावर बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बाद में एक्स का पावर बी लिखा हुआ है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं ये 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, ये तो होता ही है ना हमारा इक्वल, ठीक है, ये तो हमारा इक्वल है। तो सेम ऐसे ही यहाँ ये दोनों टर्म हमारा इक्वल है, इक्वल है। तो हम लोग एलसीएम में एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी ये लिख सकते हैं, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी हम लोग एलसीएम में रख सकते हैं। फिर एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी को एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए से डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ हमारा 1 आया। अब इस 1 को एक्स का पावर बी से मल्टीप्लाई किए एक्स का पावर बी प्लस फिर यहां से इस वाले टर्म से इस वाले को डिवाइड किया 1 आया, 1 को एक्स के पावर ए से मल्टीप्लाई किए तो एक्स का पावर ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखते हैं इस टर्म को एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, ये दोनों टर्म सेम है तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और कट के ये क्या आ गया 1, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आप लोगों का एलसीएम पर कमांड होना चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चे क्या होते हैं ये नंबर्स को ऐसा फिगर एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस ये सब को देख के ये नंबर्स को देख के डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, नॉर्मल जैसे हम लोग नंबर्स को सॉल्व करते हैं वैसे इसी प्रोसेस से होके सॉल्व करना है, ठीक है। बस मैं अपने साइड से ये कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक को करने के लिए आपका एलसीएम वाले पार्ट में कमांड बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व करते रहिए। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी तक हम लोगों ने प्रूफ वाले क्वेश्चन को किए, अभी हम लोग प्रूफ का और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। बट अब हमें सिंप्लीफाई का ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये जो इतना बड़ा सा नंबर दिख रहा है इसे सॉल्व करके क्या हमारा आंसर आता है। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये लॉ को तो जरूर पढ़ा है, ठीक है। ए का पावर अगर m है और इसे n से मल्टीप्लाई कर दे तो ये a का पावर m इंटू n होता है, ठीक है। तो इस लॉ को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हमारा है x रेज टू द पावर l, x का पावर l, x का पावर m। एक और लॉ यहाँ से ये हम लोग समझते हैं कि a का पावर m अपॉन a का पावर n, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m माइनस n, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं ये x का पावर l है, x का पावर m है, तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर l माइनस m
एक्स का पावर एल माइनस एम और पावर 1/LM, ठीक है, इंटू फिर यहाँ से लिख सकते हैं एक्स का पावर m-n और ये पावर 1/mn। फिर ये क्या हो गया, एक्स का पावर n-l/1/nl, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, अब यहाँ से इस पूरे को हम मान लेते हैं m है और ये n, तो जैसे ये है a का पावर m इंटू n, तो ये दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर l माइनस m अपॉन, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं जैसे l माइनस m इंटू 1/LM, तो ये सॉल्व होके l माइनस m अपॉन LM ये हो जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को यहाँ शो करते हैं, ठीक है। देखिए ये l माइनस m अपॉन 1/LM, तो l माइनस m अपॉन LM ये हुआ, इंटू x का पावर m माइनस n है, तो ये क्या हुआ, m माइनस n अपॉन mn, ठीक है, mn इंटू x का पावर n माइनस l अपॉन nl, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझते हैं, हमने फिर ये लॉ पढ़ा है, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। हमने ये लॉ पढ़ा है, ठीक है। मतलब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर को ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। बेस को हम लोग देख पा रहे हैं x, ये भी x और ये भी x, ठीक है। तो बेस हमारा सेम है बट पावर डिफरेंट 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 है, ठीक है, पावर डिफरेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है, बेस हमारा x हो गया और ये तीनों पावर को ऐड कर देना है, l माइनस एम अपॉन एल एम प्लस m माइनस n अपॉन एम एन प्लस n माइनस l अपॉन एन एल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, x का पावर, ये हमारा पूरा पावर बन गया, ठीक है, ये हमारा पूरा पावर है। तो इस पावर को सॉल्व करते हैं, पावर को सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो गया, एल एम एम एन एन एल, ठीक है। तो यहाँ से एल एम एम एन एन एल, ठीक है, ये इस वाले का एलसीएम हो जाएगा एल एम एन, ये पावर में लिख रहे हैं, ठीक है, एक्स का पावर, ये हम पावर में सॉल्व कर रहे हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, एल एम एन, जो कॉमन पोर्शन होता है, जैसे एल एल ये कॉमन है, ये एलसीएम में आ जाएगा, एम एम ये कॉमन पोर्शन है, एन एन ये कॉमन पोर्शन है, ये हमारा एलसीएम में आ गया। तो एल एम एम एन एन एल, इसका एलसीएम हो गया एल एम एन। अब हम डिवाइड करते हैं एल एम एन को एल एम से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, एन बचेगा। अब इस एन को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले नंबर से, तो एन एल माइनस एम प्लस एल एम एन को एम एन से डिवाइड करते हैं, तो क्या हुआ हमारा एल। अब इस एल को ये मल्टीप्लाई करते हैं, एल एम माइनस एन प्लस एल एम एन को डिवाइड करते हैं एन एल से, तो क्या हुआ एम, एम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ एम एन माइनस एल, एन माइनस एल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है एक्स का पावर क्या हो जाएगा, एन एल, ये मल्टीप्लाई किए, क्या हुआ एन एल माइनस एन को एम से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हुआ एन एम प्लस प्लस एल एम, क्या हुआ एल एम, एल एन माइनस एल एन माइनस एल एन प्लस एम एन प्लस एम एन प्लस एम एल माइनस एम एल, ठीक है, एम एल बाई डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा एल एम एन, क्या हो जाएगा एल एम एन। देखिए यहां से ये जितना भी सॉल्व किए हैं सब एक का पावर पे सॉल्व हो रहा है, पावर पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब यहां से समझते हैं, देखते हैं, एन एल और एल एन ये दोनों सेम है, एन एल और एल एन ये दोनों सेम है, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, ठीक है। एन एम और एम एन ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट, ठीक है। एल एम और एम एल ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व होके क्या बचा हमारा, एक्स रेज टू द पावर 0 अपॉन एल एम एन। और ये आप लोगों को पता है कि अगर हमारा न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होता है 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स का पावर 0 और इसका वैल्यू 1, ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा 1। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या हुआ, 1 आया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इस टाइप का और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, सॉल्व कीजिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसी टाइप के बेस पे है क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करना है, देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। तो इस वैल्यू को पूरे को सॉल्व करना है, पूरे को सॉल्व करना है। तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन में भी इस लॉ का हमने यूज किया, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। ठीक है, a रेज टू द पावर m माइनस n हमने इस लॉ का लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं x का पावर p अपॉन x का पावर q, ये क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर p अपॉन x रेज टू द पावर q इज इक्वल टू x का पावर p माइनस q, ये तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से, तो इस पूरे पार्ट को x रेज टू द पावर p अपॉन x रेज टू द पावर q क्या लिख सकते हैं, x का पावर p माइनस q, ये तो लिख सकते हैं। ओके, फिर ये क्या हो गया, p प्लस q, ये हो गया हमारा p प्लस q इंटू, फिर ये x रेज टू द पावर q अपॉन x रेज टू द पावर r, तो x रेज टू द पावर q माइनस r, ये हो गया अपॉन q प्लस r इंटू x रेज टू द पावर r माइनस p अपॉन r प्लस p, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या लॉ यूज करना है, हमें ये यूज करना है a रेज टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो a रेज टू द पावर m इंटू n, तो हम लोग देख पा रहे हैं x रेज टू द पावर p माइनस q का पावर p प्लस q। ठीक है, p प्लस q, तो इन दोनों को अगर हम इस वाले को m मानते हैं और इस वाले को n मान रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर p माइनस q इंटू p प्लस q, ये हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये क्या लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर p माइनस q और p प्लस q, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, समझते हैं, ये x रेज टू द पावर p माइनस q, p प्लस q, ये दोनों मल्टीप्लाई होके इस कंसेप्ट से मैंने वहां समझाया है। ठीक है, एक बार फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये p माइनस q इंटू p प्लस q ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एक्स रेज टू द पावर q माइनस r इंटू q प्लस r। ठीक है, इंटू एक्स रेज टू द पावर r माइनस p r प्लस p। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, x रेज टू द पावर p माइनस q, p प्लस q, तो ये क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर q माइनस r और q प्लस r, ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर r माइनस p r प्लस p, तो ये क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि सबका बेस सेम है, x, ये भी x और ये भी x, बट पावर डिफरेंट डिफरेंट है, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, डिफरेंट है। तो क्या करना है, ये x का पावर सबको ऐड कर देना है, x के पावर पे सबको ऐड कर देना है, जैसे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये हो गया, फिर प्लस, फिर क्या है, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, प्लस ये क्या है, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये सब कुछ कट गया, और सब कुछ कटने पे क्या आ गया, एक्स रेज टू द पावर 0, और एक्स रेज टू पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ 1। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये पैटर्न हमारा स्टार्ट हुआ है, ये पैटर्न में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है x रेज टू द पावर 1/12। ठीक है, x रेज टू द पावर 1/12 इज इक्वल टू, ये जो 49 है, क्या इस 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 1/24 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से x रेज टू द पावर 1/12 इज इक्वल टू, फिर यहाँ से ये लॉ यूज हो रहा है, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। ठीक है, ये यूज हो रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर 2 इंटू 1/24, 2 1 जा 2, 12 टाइम्स में 24। ठीक है, तो x का पावर 1/12 इज इक्वल टू 7 का पावर 1/12। ठीक है, अब देखिए हमारा एक लॉ होता है, a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n। अगर हमारा बेस सेम है
और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों को कंपेयर करके हम लोग इक्वल लिखते हैं, ठीक है। इफ इफ a raised to the power m is equal to a raised to the power n, then m is equal to n होता है, ठीक है। m is equal to n। अब यहाँ से एग्जांपल बताते हैं इस कंसेप्ट का। सपोज 2 raised to the power x is equal to 2 raised to the power 5, ठीक है। 2 raised to the power x is equal to 2 raised to the power 5। तो हमारा बेस अगर सेम है तो ये x 5 के इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x is equal to 5, ठीक है। x is equal to 5, ठीक है। ठीक ऐसे ही इसी का रिवर्स एक और कंसेप्ट है। इफ इफ a raised to the power m is equal to b raised to the power m, ठीक है। इसी का रिवर्स है। इफ a raised to the power m is equal to b raised to the power m, अगर हमारा पावर दोनों सेम है, पावर सेम है, तो ये बेस भी इक्वल हो जाता है, ठीक है। देन a is equal to b, a is equal to b, a is equal to b, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एग्जांपल सपोज 5 रेज टू द पावर 9, ठीक है, इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 9। अब हम देख सकते हैं ये हमारा पावर दोनों सेम है। अगर हमारा पावर सेम है तो बेस को भी हम लोग इक्वल कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5, ये हमारा लॉ है, ठीक है। आप लोग इस लॉ को और इस वाले लॉ को दोनों को आप लोग कॉपी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। अब हम लोग समझ सकते हैं इस कंसेप्ट का यूज यहाँ पे x रेज टू द पावर 1/12। देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो x रेज टू द पावर 1/12 इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 1/12। तो ये क्या है हमारा, अगर पावर दोनों का सेम है और बेस डिफरेंट है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 7 के इक्वल हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7, हमारा क्या हुआ, x का वैल्यू 7 हो गया, 7, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जो 8 लॉज बताए थे उसमें ये लॉ नहीं था, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल लॉज का हमें जो यूज हो रहा है मैं अलग से आपको बताता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इफ 125 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 25 अपॉन x रेज टू द पावर 5। देखिए अब हम क्या समझ सकते हैं, ये 125 है, ये 125 को क्या हम 5 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं और ये पावर x हो गया, इज इक्वल टू ये 25 है, इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 5 रेज टू द पावर x हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया नेक्स्ट, फिर यहां से ये लॉ है a रेज टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n, m इंटू n। हम लोग देख सकते हैं a रेज टू द पावर m ब्रैकेट मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई करना, ये क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 3 टू जा 3 इंटू x, ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू, फिर यहाँ से देखिए a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 5 रेज टू द पावर 2 माइनस x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ये यूज कर सकते हैं, ये क्या यूज कर सकते हैं, ये 5 और 5 ये दोनों बेस सेम है, a और a बेस सेम है, पावर अलग है, तो m इज इक्वल टू n हो जाता है। तो बेस बेस सेम तो पावर पावर इक्वल, बेस बेस सेम तो पावर पावर इक्वल, पावर पावर इक्वल तो बेस बेस सेम। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, अगर हमारा बेस बेस सेम तो पावर पावर इक्वल, अगर हमारा पावर पावर इक्वल तो बेस बेस सेम, ठीक है। दोनों रिवर्स है, आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये बेस बेस सेम है तो पावर पावर इक्वल हो गया, मतलब यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x, 2 माइनस x। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये 3x इक्वेशन बन गया 3x, ये माइनस x इधर आके प्लस x हो गया इज इक्वल टू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3x प्लस x हमारा 4x इज इक्वल टू 2, तो x का क्या वैल्यू हुआ 1/2, ये हमारा x का वैल्यू 1/2, ये फाइनल आंसर 1/2, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी मैं 2-4 और आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन करवाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझते चले जाइए, कॉपी करते जाइए, समझते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने x की वैल्यू फाइंड करने वाली 2 क्वेश्चन को सॉल्व करा है।
अब उसी पैटर्न पे x का ही वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रूट पे 5 लगा हुआ है, ठीक है, 5 लगा हुआ है। तो कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर x रूट x है तो हम लोग x का पावर 1/2 रख सकते हैं। ये क्यूब रूट है तो x का पावर 1/3 रख सकते हैं। यहाँ 4 है तो x का पावर 1/4 रख सकते हैं। 5 है पावर तो x का पावर 1/5 रख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग रख सकते हैं सवाल को, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 का पावर 1/5 ये लिख सकते हैं। 5x प्लस 2 का पावर 1/5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये पावर को बोथ साइड या बेस में जितना भी हो ना उतना पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, ये 5x प्लस 2 1/5 इंटू ये जो पावर है ना, इस पावर को अगर बेस में जितना भी है 5 उस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का पावर 5। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये 2 का पावर 5 ये करना है। ये इसलिए करना है क्योंकि ये पावर और ये पावर, ये 5 और 5 कैंसल हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, ये 5 और 5 कैंसल आउट, तो 5x प्लस 2 का पावर क्या बचा 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। हम इसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 मीन्स 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 means 2 raised to the power 5 32 is equal to 5x is equal to 32, 2 इधर आया -2, फिर यहाँ से 5x is equal to 30, तो x is equal to 30/5 6। ये क्या हुआ हमारा 6 आंसर हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आया 6 आया। आप लोग इस कंसेप्ट को याद रखिए। मेन यहाँ से ये स्टेप को समझना है, ये स्टेप, इस स्टेप को अच्छे से समझना है कि जितना भी बेस में पावर हो उसी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन ये भी है, हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 2 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से बेस डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, इस 3 को पावर 3 और ये पावर 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये हमारा 3x माइनस 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64। नेक्स्ट स्टेप 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 64, 3x इज इक्वल टू 64 माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया, फिर ये 3x इज इक्वल टू 66, तो x का वैल्यू 66/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 22। हमारा आंसर क्या हो गया 22, x का वैल्यू 22, ठीक है। समझ में आएगा, ये दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, अब यहां से समझते हैं। देखिए इस कंसेप्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये 3/4 रेज टू द पावर 3, ठीक है 3। अब लास्ट लेक्चर में हमने इस टाइप के कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जैसे ये 4/3 है, ठीक है 4/3 और पावर हमारा नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पावर नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 3/4 हो गया, और ये -7 हमारा क्या हो जाता है +7 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4, ये 3/4 का पावर 2x। देखिए ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है, ये 4/3 रेज टू द पावर -7, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m, ये लिख सकते हैं। अगर इस पूरे को हम 4/3 को, इस पूरे को 4/3 को a मान लेते हैं तो क्या हुआ, a का पावर -m हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4/3 का पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/,
ये 4 रेज टू द पावर 7, ये क्या हुआ 4 रेज टू द पावर 7 अपॉन 3 का पावर 7, ये क्या हुआ 3 का पावर 7 इज इक्वल टू, अब क्या हुआ ये 3 का पावर 7 ऊपर शिफ्ट हो गया, ये 3 का पावर 7 अपॉन 4 का पावर 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, फिर ये लॉ आपको याद होगा, a का पावर m अपॉन b का पावर m इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a बाई b का पावर m, ठीक है, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये 3 का पावर 7, 4 का पावर 7, तो क्या हम डायरेक्टली 3 बाई 4 का पावर 7 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से इतना बड़ा स्टेप को स्कीप करके हम डायरेक्टली क्या करना है, आप याद रखिए, डायरेक्टली अगर कभी भी पावर नेगेटिव हो तो इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है, चेंज करना है रेसिप्रोकल, और ये नेगेटिव पावर है पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब हम देखते हैं आगे के स्टेप्स को, देखते हैं आगे के स्टेप्स को, देखते हैं हम लोग, समझते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को करना क्या है, अब ये इतना बड़ा स्टेप अभी मैंने बताया तो उतना करना कहीं से सही नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आप लोगों को क्या करना है, ये 4/3 पावर नेगेटिव है, इस वाले का रेसिप्रोकल करना है 4/3, तो 3/4, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं ये 3/4 है, ये भी 3/4 है, और ये पावर दोनों का डिफरेंट है, तो इस वाले लॉ को यहाँ अप्लाई करना है, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ये लॉ को अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, a का पावर m, a का पावर n, तो अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर को ऐड कर देना है। ये क्या हो गया 3 का पावर 3/4, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 3/4 का पावर क्या हो गया 2x, ठीक है। तो ये 3/4 पावर 3 प्लस 7 10 इज इक्वल टू 3/4 और पावर 2x, ठीक है। तो अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में मैंने जब सॉल्व किया तो यहाँ से ये कंसेप्ट का यूज हमने किया था कि अगर बेस बेस सेम तो पावर पावर इक्वल, बेस बेस सेम तो पावर पावर इक्वल, अगर पावर पावर इक्वल तो बेस बेस सेम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेस बेस सेम है, 3/4 3/4, तो पावर पावर इक्वल हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 10/2, दैट इज x इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हुआ, x का वैल्यू 5, ठीक है। तो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी सेम पैटर्न पे हम लोग करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने यहाँ सीखा अभी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग, इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है और इस वाले में भी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा 5x-3 इंटू 3 2x-8 इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या 5 और 3 के फॉर्म में है, तो हम लोगों को क्या कोशिश करना है, हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि इस 225 को 5 और 3 के फॉर्म में ब्रेक करें ताकि हम लोगों को कंपेयर करने में आसानी हो, ठीक है। तो 5 और 3 के फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत इजी है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए ये 225 है, 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 3 से डिवाइड हुआ, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड हुआ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से डिवाइड हुआ, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 2, 225 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। तो 225 को 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें कंपेयर करना है, कंपेयर क्या करना है, ये 5 और ये 5 इस वाले को कंपेयर करना है, और ये 3 और 3 इस वाले को कंपेयर करना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर बेस और बेस सेम और पावर पावर डिफरेंट, तो बेस सेम तो पावर, अगर हमारा बेस बेस सेम तो पावर पावर इक्वल, अगर हमारा पावर पावर इक्वल तो बेस बेस दोनों सेम, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट का यूज करना है। ये देखिए हमारा बेस 5 है, ये हमारा बेस 5 है, तो क्या पावर और पावर इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये 5 हुआ, ठीक है। x का वैल्यू क्या हुआ 5, x का वैल्यू 5 आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 3 और 3, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर बेस बेस दोनों 3 है तो पावर पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, मतलब 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इधर आके प्लस 8 हो गया, ठीक है।
तो 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 हुआ, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, x का वैल्यू क्या हुआ 5 हो गया। तो यहाँ से हमें दो दो वैल्यू आया, x का वैल्यू मतलब दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये पूरा दोनों स्टेप लेकिन हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, न्यूमरेटर पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, न्यूमरेटर पार्ट में ये 3 का पावर 3x है और 3 का पावर 2x है। अगर हमारा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या करना है, पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे c का पावर 3x प्लस 2x अपॉन 3 का पावर x इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 3 का पावर 20 और यहाँ से ये रूट पावर 4 है ना, तो ये 1/4 हो गया, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 3 का पावर 3x प्लस 2x, ये क्या हो गया 5x अपॉन 3 का पावर x इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये 3 का पावर 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 का पावर 5x, 3 का पावर 5x और ये ऊपर शिफ्ट होके क्या हो गया माइनस x हो जाएगा, जैसे ये लॉ है ना, a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। तो सेम एग्जांपल नीचे रख लेते हैं, ये 3 का पावर 5x है अपॉन 3 का पावर x है, तो हम क्या रख सकते हैं, ये 3 का पावर 5x माइनस x दैट इज 3 का पावर 4x हो गया, ठीक है। ये 4x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 5। तो ये रहा हमारा 3 का पावर 5x माइनस x, तो ये 3 का पावर 4x इज इक्वल टू 3 का पावर 5, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही कंसेप्ट, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, अगर बेस इक्वल तो पावर इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 4x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। x इज इक्वल टू 5/4, ये रहा हमारा आंसर। तो हमने इस टाइप के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब आप लोग क्या है, आप लोगों के सामने अगर कोई नया क्वेश्चन आता है इस टाइप का x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप लोग लॉ, मैंने जितने भी लॉ बताया है सबको एक सामने रख के सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, आप लोगों से जरूर बनेगा, क्योंकि मैंने सारे ही कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। आप लोगों से जरूर बनेगा, अपने पे विश्वास रख के थोड़ा सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने में और सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, जरूर बनेगा। और फिर भी ना बने तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे डाउट पूछिए, ठीक है। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास आपको समझ में आया होगा, आप लोगों को सभी को। मैं इस लेक्चर में जितना भी बता रहा हूं आपको, ये सारे बिल्कुल ही बेसिक से समझा रहा हूं। आप लोगों से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन को पूछिए मुझसे, ठीक है। तो आज की लेक्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और इस लेक्चर को मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में ये लेक्चर हमारा ये चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। ओके।